इस बार लोकसभा चुनाव में मुकाबला एनडीए बनाम महागठबंधन होने वाला है। यानी पार्टी अकेले दम पर नहीं बल्कि गठजोड़ का गणित बैठाकर मैदान में एक दूसरे को ललकारती नजर आएंगी। बिहार में इस मुकाबले के लिए जहां एनडीए ने सीटों का बंटवारा कर जारी कलह को थाम लिया, तो वहीं महागठबंधन में तनातनी अब भी जारी है। भले ये नेता खुलकर ना बोल रहे हों, लेकिन इशारे महत्वाकांक्षाओं को बयां कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा में गठबंधन होने के बाद जब तेजस्वी यादव मायावती और अखिलेश से मिलने पहुंचे, तो राजनीतिक गलियारों में इस मुलाकात के कई मायने निकाले गए। कहा जाने लगा कि तेजस्वी ने कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए बुआ भतीजे का साथ दिया है। इन कयासों के बीच अब आरजेडी नेता तेजस्वी ने ऐसा बयान दे दिया जिससे साफ है कि वो सीट बंटवारे में कांग्रेस के आगे नहीं झुकेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की अगुवाई करने के लिहाज से सबसे बेहतर स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाते हुए क्षेत्रीय पार्टियों से भी तालमेल बिठाना होगा। यानी इशारा साफ है कि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टियों को ज्यादा तवज्जो दे। तेजस्वी के इस बयान से अब महागठबंधन में सीटों का पेच और फंस गया है। सूत्रों के मुताबिक 40 सीटों वाले बिहार में कांग्रेस 50-50 का फॉर्मूला बनाना चाहती है, लेकिन आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कांग्रेस को इस बार 8 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहते। 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 27 और कांग्रेस ने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन इस बार महागठबंधन में सहयोगी बढ़ गए हैं। अब सीटों पर संग्राम छिड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी दमदार दावा ठोकते हुए खुद को किसी से कम नहीं आंक रहे। ज्यादा सीटों की वजह से ही दोनों नेताओं ने एनडीए का साथ छोड़ महागठबंधन का दामन थामा था। ऐसे में अगर इन नेताओं को सीटें नहीं दी गयी तो महागठबंधन की गांठ में ढील पड़ सकती है, लेकिन आरजेडी तो खुद की सीटें कम करने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब देखना होगा कि क्या महागठबंधन को बचाए रखने के लिए कांग्रेस सीटों से समझौता करती है या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।